खेल मंत्री गौरव गौतम का अंबाला दौरा, वॉर हीरो स्टेडियम का किया निरीक्षण। स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं की तैयारी, जल्द पूरे होंगे अधूरे काम। ईडी की कार्रवाई पर बोले खेल मंत्री, कांग्रेस को मिल रही है पापों की सजा। युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता एवं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम आज अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने वॉर हीरो स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी, विभिन्न विभागों के कोच और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मौका मुआयना करने के बाद मंत्री ने कहा कि रुके हुए कार्यों को जल्द ही शुरू किया जाएगा। हरियाणा के युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता एवं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज अंबाला पहुंचकर वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि अंबाला वॉर हीरो स्टेडियम का निरीक्षण किया है और इसमें बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी तकनीकी खामियां रह गई हैं उन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में इस मैदान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच भी आयोजित किए जाएंगे, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक मामला अदालत में विचाराधीन है और यहाँ बने ऑल वेदर स्विमिंग पूल में और बेहतर सुविधाएं कैसे दी जाएं, इसका भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें शीघ्रता के साथ पूरा किया जाए। मेरे को यहाँ पर रास्ते में निकलते हुए कि एक स्टेडियम का हमारे अंबाला में किस प्रकार से स्टेडियम चल रहा है, किस प्रकार की सुविधाएं और किस प्रकार की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए एक विजिट हमने रखी थी। इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी अंबाला ने की हुई है, उसको हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश भर में वो हर जगह हों। लेकिन कुछ कमियां हैं मेंटेनेंस की, उसमें टेक्निकल कोई चीज़ें हैं तो उस रुकावट को दूर किया जाएगा और अच्छे से मेंटेन हो। अच्छा स्टेडियम एक हमारी सरकार ने बनाया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय पर इस पे नेशनल और इंटरनेशनल मैच भी अंबाला के यहाँ पर हुआ करेंगे। उस प्रकार की सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। उसी के नियमित देखने के लिए आज इसका विजिट हुआ है कि किस प्रकार से इसमें कुछ कोर्ट में भी कुछ मामला विचाराधीन है, उसको भी कैसे परस्यू किया जाए और कुछ अगर मेंटेनेंस के लिए इतना बेहतरीन ऑल वेदर स्विमिंग पूल है और अच्छी फैसिलिटी कैसे अंबाला के स्टेडियम में हो सकती है, उसके लिए एक विजिट किया है। काम सर क्या रह गया, काम अधूरा है? कुछ माननीय न्यायालय में है विचाराधीन, उस मामले को लेकर वह परस्यू करके अच्छा काम हो सके, उस पर बहुत अच्छा इंफ्रा हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बना है। मुझे लगता है इसको और अच्छा बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव और आएंगे तो उस पर काम करेंगे। कोई सजेशन दिया अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए, इसमें जो मेंटेनेंस है उसको, जो डिपार्टमेंट से मेंटेनेंस हो रहा है उसको तो कम से कम जल्दी से जल्दी पूरा कराएं और हैंडओवर जो फुटबॉल के ग्राउंड का है उसको जल्दी हम हैंडओवर डिपार्टमेंट से बात करके कराएं। ईडी द्वारा सोनिया गांधी के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए खेल मंत्री ने कहा कि उनके पुराने पाप हैं जो अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूब रही है, चाहे वो हरियाणा हो या देश का कोई और हिस्सा। ईडी ने सभी पर उचित कार्रवाई की है। मंत्री ने कहा कि जब भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी तिल मिला जाती है। उन्होंने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को सांकेतिक बताया और कहा कि कांग्रेस जानती है कि उसने गलत किया है और उसे उसकी सजा मिलेगी, लेकिन ये सब केवल अपने नेताओं को खुश करने की कवायद भर है। सोनिया गांधी और उनको चार्जशीट किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? लगातार बवाल भी हो रहे हैं देश में कांग्रेस। नहीं, जो चार्जशीट दाखिल हुई है, जो कांग्रेस के पाप थे वो निकल कर आ रहे हैं और जिसने जो किया है उसे वो भुगतना पड़ेगा। और इस ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर करी है, उसमें कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, चाहे हरियाणा हो चाहे देश के हर कोने में, उस पर ईडी ने एक्शन लिया। मुझे लगता है सही एक्शन है और जब सही चीजें होती हैं तो तिलमिला जाते हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? कांग्रेस एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है, उनको भी पता है ये उन्होंने पाप किए हैं, जो अपराध हुए हैं उनकी सजा उनको मिलेगी, लेकिन अपने नेताओं को खुश करने के लिए कांग्रेस हरियाणा के लोग लगे हुए हैं।